हे गाइस, वेलकम टू डे 4। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आज हम करने वाले हैं हमारे ब्रांड के बारे में रिसर्च। ओके, तो आज के जो टॉपिक है उसको एक्चुअली बोलते हैं ब्रांड स्टोरी टेलिंग। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रांड स्टोरीज आर एक्सेप्शनली पावरफुल एंड नो वन इज यूजिंग इट। ओके, किसी को नहीं पता है कि उसे कैसे सही तरीके से यूज करना है, इसलिए सब लोग उस पार्ट पे मिस कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। आप अगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अगर ले जैसे ग्रांट कार्डोन है या टोनी रॉबिन्स है या रसल ब्रांसन है, आपने देखा है वो अपनी स्टोरीज के ऊपर पूरा उनका बिजनेस सेटअप है। उनकी खुद की स्टोरीज एक्चुअली हुक्स है। उनकी जो स्टोरीज है वही उनको वो बनाती है जो वो आज है। एक इतना बड़ा मूवमेंट उन सब ने क्रिएट किया है, सारे इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिएट किया। एंड हाउ? just because of their stories. Okay, because stories are so powerful. अगर आप स्टोरीज को सही ढंग से बोलना सीख जाते हो तो कॉपी वुड बी लाइक अ नो ब्रेनर फॉर यू। मतलब आपको शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए कॉपी राइटिंग इतना ईजी हो जाएगा। किसी को कन्विंस करना, किसी को सेल करना इतना ईजी हो जाएगा कि मतलब आप समझ नहीं सकते कि इतना ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकती, बट आई कैन जस्ट टेल यू दैट इफ यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, देर इज नथिंग मोर पावरफुल देन द स्टोरी टेलिंग इन कॉपी राइटिंग। ओके, ये आप बहुत सारे मूवीज में देख सकते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज होते हैं, जब उनका ट्रेलर आता है तब आपने देखा है कि वो इतना ज्यादा क्यूरियस कर देते हैं आपको, या इतना ज्यादा एंगेज कर देते हैं दैट आप एग्जैक्टली वेट कर रहे होते हो कि यार ये सीरीज या कोई सिटकॉम है या कोई मूवी है तो ये कब रिलीज होगी, मुझे ये देखना है। बिकॉज आपकी क्यूरियोसिटी एकदम पीक लेवल पे होती है। तो वही हम करेंगे हमारे एक्चुअली कॉपी के साथ भी, कि हम इतना ज्यादा टीज करके इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे या इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे दैट पीपल वुड लव टू नो कि एग्जैक्टली ऑफर है क्या। देखो, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि यार इसके एंड में एक ऑफर आने वाला है, ठीक है, लेकिन उनके लिए वो सस्पेशन से ज्यादा अगर एक्साइटिंग बन जाए, कि वो बस वेट कर रहे हो कि यार जस्ट इमेजिन अगर ऐसा कोई ये प्रोडक्ट मुझे बता दे, या अगर ऐसी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जो ये मुझे दे दे एंड उनसे ये सब चीजें हो रही हो, या मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाए तो कितना अमेजिंग रहेगा। आई जस्ट विश कि ऐसा कोई वो प्रोडक्ट एंड में पिच करे। ऐसा कभी आपने सोचा है किसी वेबिनार में? अगर आपने सोचा है तो आई एम श्योर दैट यू एंडेड अप परचेजिंग, या तो आपके पास बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रही होगी टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, सो स्टोरीज आर वेरी पावरफुल एंड उसको कैसे यूज करना है, अपने ब्रांड के अराउंड स्टोरी कैसे बनानी है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू डे 4। एंड आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बिकॉज हम हमारे ब्रांड की स्टोरी टेलिंग के ऊपर आज हम वर्क करेंगे। ओके, एंड दिस इज समथिंग सो पावरफुल कि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया देन हाफ योर जॉब इज डन। ओके, बाकी जो सारी कॉपी है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो भी चलेगा इफ यू डू दिस राइट। ओके, वाई स्टोरी टेलिंग? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि परचेज तभी होता है व्हेन यू कैन मूव समवन इमोशनली। ओके, सो emotions are something that makes you actually purchase, and logics आप तब यूज करते हो when you want to justify your purchase. Okay, so आप जब परचेज कर रहे होते हो तब एक्चुअली आपके जो इमोशंस है वो एकदम पीक पे होने चाहिए। वो आपको इतना ज्यादा इतना ज्यादा encourage करने चाहिए कि आप इवेंचुअली वो प्रोडक्ट परचेज कर लो। ओके, सो वी डोंट वांट टू गो इनटू टू मच लॉजिक्स बिकॉज लॉजिकल ब्रेन काम करता है एंड हाँ, हम इसे भी यूज करेंगे। ओके, क्योंकि इमोशन एंड लॉजिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एकदम अनबिलीवेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नो वन विल परचेज। ओके, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, बट देन व्हाट वी वांट टू मेक हेवी यूज ऑफ इज इमोशंस। ओके, एंड जो हमारी स्टोरी टेलिंग है वो एग्जैक्टली हम उसे कहते हैं कि हम अपने आप को एक्सपर्ट या अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, या हम लीडर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर एक हम ब्रांड की बात करें। ओके, तो मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि दैट यू आर एन एक्सपर्ट। ओके, यू आर नॉट राइटिंग फॉर अ ब्रांड, you are the person who is the expert and you are writing something about your product. Okay, anything, you have launched a software, you have launched a course, you have launched a service, copywriting service है आपकी, आप उसके लिए लिख रहे हो या whatever. Okay, तो basically आप अपने आप के बारे में स्टोरी आज लिखोगे। ओके, अच्छा, अब क्या होता है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बिजनेस ओनर्स इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप किसी से ह्यूमन लेवल पे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो देयर कैन बी नथिंग मोर पावरफुल देन व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे। ओके, तो लेट्स डायल डाउन एंड हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी स्टोरी कैसे बनेगी। ओके, सो नाउ इट हैज क्वाइट अ फ्यू पार्ट्स. Okay, so the first part is before and the second part is after.
ओके, सो बिफोर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट हाउ योर लाइफ वाज बिफोर यू वर एन एक्सपर्ट। ओके, जब तक आपने ये जो प्रॉब्लम है जो आपके अभी क्लाइंट्स को भी है, जब तक आपने ये सॉल्व नहीं की थी, तब आपकी लाइफ कैसी दिखती थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट स्ट्रगल्स यू हैड बिफोर। ओके, अब आप इसे चाहो तो आप इसे वैसे ही डिवाइड कर लो कि आप फाइनेंशियली अपने स्ट्रगल्स बताओ, पर्सनल लाइफ में अपनी स्ट्रगल्स बता लो, इमोशनल लाइफ में अपने स्ट्रगल्स बता लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बताओ। तो इसे आप अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड करके अपने स्ट्रगल्स को लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो पोर्शन है उसमें हम बताएंगे कि व्हाट गोल्स वर यू ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, आप क्या सपने देखते थे, आप क्या सोचते थे कि ये करना है वो करना है और हो नहीं रहा था, या जो भी ऐसा। ठीक है, तो ऐसे कौन से आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स थे, वो कैसे आप ड्रीम्स एंड डिजायर्स एकदम से रातों रात तो नहीं बने होंगे, आपने किसी को देखा होगा, मे बी आपने मे बी कोई मूवी देखी होगी, या आपने ऐसा इमेजिन किया होगा कि यार ये जो सारी प्रॉब्लम से ये नहीं होती तो कितना अच्छा होता, मे बी जो भी आपका बेसिकली था। तो आप वो कौन से गोल्स थे जो आप बेसिकली ड्रीम करते थे। ओके, फिर उसके बाद व्हाट वर द ऑब्स्टिकल्स दैट यू फेस्ड। ओके, इसमें भी आप वही कर सकते हो कि अलग अलग कर लो, फाइनेंशियली अलग बता दो, इमोशनली अलग अलग बता दो, फैमिली एंड फ्रेंड्स का अलग बता दो। ठीक है, तो ये आप अलग से आप बता सकते हो कि हम ये कौन सी चीजें थी, स्ट्रगल्स, गोल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। ओके, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम एक नॉर्मल पर्सन से या आपके टारगेट से हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वो हम तभी रिलेट कर पाएंगे अगर हम उससे ये सारी बातें करेंगे। तो अगर हम उससे ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि यार आप भी पहले एक नॉर्मल इंसान थे, आज आप बहुत हाई फाई दिख रहे हो, और आज आपके पास बहुत सारे मे बी पैसे हैं, या मे बी आज आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, आज आपके पास अथाह चीजें हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, एक ऐसा पॉइंट था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। तो ये चीज आपने बेसिकली अर्न करी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्ट्रगल नहीं हुआ था, लेकिन आपने कैसे उस स्ट्रगल्स को फेस किया एंड कैसे उसको टैकल किया, ये आप बेसिकली बता रहे हो अपने ब्रांड स्टोरी के थ्रू कि यार मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे, अब मैंने कैसे उसे सॉल्व किया है, ये ही तो हमारा प्रोडक्ट है। करेक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कि आज आप कैसे डिफरेंट हो। ओके, आज ऐसा कौन सा स्पेसिफिक गोल है जो आपने अचीव कर लिया है। इसमें भी वैसे ही करिए कि फाइनेंशियली आपका लाइफ अभी कैसा है, रिलेशनशिप वाइज कैसा है, फैमिली वाइज कैसा है, आप क्या फील करते हो, आपके पास कौन सी गाड़ी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बहुत सारी चीजें उसमें बता सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड चीज आप ये बताओगे कि आपने कैसे करा ये अपना गोल अचीव, हाउ डिड यू अचीव दिस गोल। आपके पास आपने बताया था कि ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हैं, वो हैं, पर फिर ऐसा क्या हुआ, जैसे आपने ये कैसे ओवरकम किए ये ऑब्स्टिकल्स को। ओके, फिर आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेस थे दैट हेल्प्ड यू। मे बी आप कोई मेंटर से मिले, मे बी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ने आपको सपोर्ट किया, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको सपोर्ट किया, बॉयफ्रेंड ने सपोर्ट किया, जो भी है। तो बेसिकली ऐसे कौन से टूल्स थे, कोई आपको टूल मिल गया, कोई आपको स्ट्रैटेजी मिल गई, कोई आपको कोर्स मिल गया, ऐसा क्या था जो आपको मिल गया और आपका मतलब सडनली सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक है, आपको ये बताना है। एंड फाइनली फोर्थ थिंग वुड बी दैट व्हाई आर यू सेलिंग दिस थिंग। ओके, जो आपका सोल्यूशन है इसका, कि आप बिफोर से आफ्टर में कैसे पहुंचे, यही आपका प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो अब आपको ये बताना है कि आप ये सेल क्यों कर रहे हो, अगर ये इतना पावरफुल है एंड अगर ये कोई सीक्रेट है जो बाकी सब लोग नहीं बता रहे हैं, तो आप ये क्यों सेल कर रहे हो। You need to justify this. Okay, this is something very important. It brings credibility. ओके, क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई फ्लफ है, कोई स्टोरी है, लेकिन हाँ आप उसको जेन्युइनली भी बता सकते हो कि ये चीज इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इससे जितना देर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी, मे बी बिकॉज ये एग्जैक्टली ये फिलोसफी मेरे कोर्सेज में मेरी रहती है कि सब लोग मुझे कहते हैं कि अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आप लोगों को क्यों ट्रेन करते हो डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स लाने के लिए, आपके पास तो कंपटीशन आएगी। पर मैं ये बोलती हूँ कि मेरी जो यूएसपी है वो किसी और की यूएसपी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी ब्रांड स्टोरी और किसी और की ब्रांड स्टोरी कभी भी एक नहीं हो सकती। मेरी ब्रांड स्टोरी अलग ही रहेगी हमेशा। लोग मुझसे अच्छा कर सकते हैं, मुझसे खराब कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली मेरे जैसा नहीं कर सकते। प्लस देर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी। बहुत 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 स्कोप है दुनिया में, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप मतलब आप काम करते करते थक जाओगे लेकिन काम खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आपका जो मोटो है वो अच्छा है, तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होने वाली, या आपको ऐसा ऐसा नहीं होगा कि कंपटीशन बीट करेगा। हाँ, हो सकता है थोड़े बहुत स्ट्रगल्स हो, बट ऐसे नहीं होंगे कि जिसकी वजह से आप कोई चीज शेयर करना बंद कर दो। ठीक है, तो ये जनरली मेरी फिलोसफी रहती है, पर आप कुछ और बता सकते हैं कोई भी। सो देर आर वेरियस वेज टू पोजिशन कि वाई यू आर सेलिंग दिस। तो यू कैन जस्ट कम अप विथ समथिंग दैट यू लाइक।
ओके, सो बेसिकली आज आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं. क्विकली लेट्स रिवाइज कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम बिफोर एंड आफ्टर वाला जो हमारी स्टोरीज है वो करेंगे. बिफोर में हम देखेंगे कि व्हाट स्ट्रगल्स डिड यू हैव बिफोर यू बिकम एन एक्सपर्ट, व्हाट गोल्स वर यू ट्राइंग टू अचीव बिफोर, व्हाट वर योर ड्रीम्स, व्हाट वर योर डिजायर्स, व्हाट मेड यू नो स्टे अप एट नाइट. आप रात में जाग के क्या सपने दिखते थे. Third is what obstacles were there in your way when you were trying to achieve this. Okay. After grade may you will feel that what were the specific goals that you completed or you achieved. How did you achieve that goal and what helped you? कौन से resources थे? Were there mentors? Were there family members? Were there friends? Were there something was something happened financially या जो भी आपके पास हुआ था. And finally, why are you selling or giving away this information? Okay, so this is something that you need to do for today's exercise. And finally हमारा पूरा research part जो है वो आज complete होता है and tomorrow will be the finale and we are going to compile everything will be compiled tomorrow. Okay, that is something very exciting, that is going to be something very exciting, so stay tuned for tomorrow. Okay, I'll see you tomorrow. Bye.